आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीके लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ टीकाकारी की रफ्तार में इजाफा किया है बल्कि इसके दायरे को भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत में दिवाली तक के लिए तौसी कर दी गई है। 80 करोड़ से ज्यादा शहरियों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। रियासती हुकूमतों और दीगर फरीकों ने मुफ्त वैक्सीन और अनाज फराहम करने के वजीर आजम के फैसले का खैर मकदम किया है। भारतीय बहरिया ने मुल्क में तैयार करदा 3 जदीद हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 को फोर्स में शामिल किया है। मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास के सदर मुंतखब हो गए हैं और भारत ने दोहा में AFC एशियन कप 2023 क्वालिफायर में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मरकजी हुकूमत 21 जून से 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए रियासतों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगी। कल शाम कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासती सरकार को वैक्सीन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा और भारतीय हुकूमत तमाम हमवतनों के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। जनाब मोदी ने कहा कि अगरचे हुकूमत तमाम शहरियों के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगी, लेकिन जो लोग इसके लिए अदायगी करना चाहते हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की मुकर्रर करदा कीमत के अलावा एक डोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये सर्विस चार्ज के तौर पर हासिल कर सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टीकाकारी की निगरानी का काम रियासती सरकारों का होगा। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि मिशन की तरह काम करते हुए हुकूमत ने टीकाकारी के अहाते को अगले 5 से 6 साल में बढ़ाकर 60 से 90% कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ ये कि इसकी रफ्तार तेज की है बल्कि टीकाकारी के दायरेकार को भी वुसअत दी है। भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वजीर आजम ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के इस दौर में हुकूमत गरीबों के साथ खड़ी है। जनाब मोदी ने कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को नवंबर तक हर महीने मुकर्ररा मिकदार में मुफ्त अनाज दस्तयाब होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को
हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। वजीर-ए-आजम ने उन लोगों के तई ताजियत का इजहार किया जिन्होंने वबा में अपनी जान गंवाई है। पिछले 100 सालों में वबा को सबसे बड़ी कुदरती आफत करार देते हुए और एक ऐसी वबा जिसको जदीद दुनिया में कभी भी देखा नहीं गया था, वजीर-ए-आजम ने कहा कि मुल्क कई महाज पर वबा से नबर्द आजमा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में ढील से लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड-19 खत्म हो गया है और इस जंग को जीतने के लिए हर एक को कोविड प्रोटोकॉल पर मुसलसल अमल करते रहना चाहिए। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान की सताइश की है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हर भारतीय शहरी के साथ है। जनाब नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क टीकाकारी का एक कामयाब सफर तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क को किसी बहरान का सामना हुआ है, वजीर-ए-आजम मोदी ने आगे आकर इसकी क़यादत की है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को टीका लगाने की खातिर सभी रियासतों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने के ऐलान के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जनाब ठाकुर ने कहा कि वजीर-ए-आजम की अहल क़यादत की वजह से ही मुल्क ने पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर का कामयाबी के साथ सामना किया था और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क जल्द ही इस वबा की दूसरी लहर से कामयाबी के साथ बाहर आ जाएगा। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने भी वैक्सीन की खरीदारी से मुताल्लिक वजीर-ए-आजम के बयान का खैर मकदम किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मरकज मुल्क में तैयार होने वाली 75% वैक्सीन खरीदेगा और रियासतों को मुफ्त फराहम करेगा। उन्होंने हुकूमत के पहले फैसले में तब्दीली के लिए वजीर-ए-आजम की सताइश की। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने भी सभी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। वजीर आला रियो ने एक ट्वीट में कहा है कि वो 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम भारतीय शहरियों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने के फैसला कुन और बरवक्त इक़दाम के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशकूर हैं। भारतीय सनत की कन्फेडरेशन सीआईआई ने वैक्सीन की खरीदारी को मरकजी बनाने से मुताल्लिक वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। सीआईआई के सदर टीवी नरेंद्रन ने एक बयान में कहा है कि इस फैसले से न सिर्फ वैक्सीन की तेजी से दस्तयाबी होगी बल्कि वैक्सीन की कीमतों में भी यकसानियत को यकीनी बनाया जा सकेगा। इससे रियासतों को वैक्सीन की बराबर तकसीम भी यकीनी होगी। सीआईआई ने वैक्सीन की 25% खरीदारी को प्राइवेट सेक्टर के लिए मुख्तस करने के फैसले का भी खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सनत टीकाकारी की मुहिम में अपना ताउन दे सकेगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र के पुणे में एक फैक्ट्री में लगी आग की वजह से हुए जानी नुकसान पर बहुत तकलीफ हुई है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में मरने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। पुणे से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर एक सनती प्लांट में आग लगने से 15 खवातीन समेत कम अज कम 17 अफराद की मौत हुई है। वजीर-ए-आज़म के दफ्तर पीएमओ ने कहा है कि जनाब मोदी ने वजीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से इस हादसे में जान गंवाने वाले अफराद के वारिसीन को 2-2 लाख रुपए नकद इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय बहरिया ने मुल्क में तैयार करदा 3 जदीद हल्के हेलीकॉप्टर्स ALHMK-3 को फोर्स में शामिल किया है, जिनको साहिली सिक्योरिटी और समंदर में निगाह रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि मरकज के जेर निगरां कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन 3 हेलीकॉप्टरों को तैयार किया है। इन 3 हेलीकॉप्टरों को भारतीय बहरिया के स्टेशन देगा INS और विशाखापट्टनम में मशरकी बहरी कमान ENC में शामिल किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों में जदीद तर्ज के निगरां रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आलात लगे हुए हैं, जिनकी मदद से दिन और रात में भी तवील दूरी तक तलाश और बचाव कार्रवाइयों के साथ साथ समंदरी निगरानी का काम भी किया जा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक और संग मील तय किया है। यूनिक क्लाइंट कोड पर मबनी उसके रजिस्टर्ड यूजर्स की तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई है। BSE ने एक बयान में कहा है कि यूजर्स की तादाद 6 से 7 करोड़ होने में सिर्फ 139 दिन लगे हैं
और इन नए यूजर्स में से 82,20,000 से 20 से 40 साल की उम्र वाले ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मरकज ने तालीमी मकासद के लिए बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद की टीकाकारी की खातिर मेयारी अमली ज़ाब्ते SOPs जारी किए हैं। मरकज ने रोजगार मौके के लिए या टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दस्ते में शामिल अफराद के बैरून मुल्क का सफर करने वालों के लिए भी रहनुमा खतूत जारी किए हैं। कर्नाटक में रियासती हुकूमत ने 149 ताल्लुका अस्पतालों और 19 जिला अस्पतालों को कोविड-19 की मुमकिना तीसरी लहर के लिए तैयार करने की खातिर 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। नायब वजीर आला और रियासत के कोविड टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर CN अश्वित नारायण ने कल बेंगलुरु में मीडिया को बताया कि अस्पतालों की तजदीद 3 माह के अंदर की जाएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। 1500 करोड़ रुपए में से तकरीबन 800 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे की तजदीद के लिए खर्च किए जाएंगे, जबकि 600 से 700 करोड़ रुपए हर साल अमले की तनख्वाह देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस इक़दाम का मकसद जिला और ताल्लुका की सतह पर सेहत से मुतालिक तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करना है। इस सिलसिले में तकरीबन 4000 डॉक्टरों और मुआविन अमले की तकर्रुरी की जाएगी और ऑक्सीजन की सहूलत वाले बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। 10वीं और 12वीं जमात के पास तलबा को बुनियादी तरबियत देने का भी मंसूबा है ताकि उन्हें अस्पतालों और एम्बुलेंस वगैरह में तैनात किया जा सके। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। उत्तर प्रदेश में 72 अजला से कोविड कर्फ्यू उठा लिया गया है, मगर गोरखपुर, मेरठ और रियासती राजधानी लखनऊ समेत अब बस 3 जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा। मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद को कल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास के लिए सदर मुंतखब किया गया है। 193 रुकनी जनरल असम्बली में डाले गए 191 वोटों में से 143 वोट उनके हक में डाले गए। जनाब शाहिद सितंबर में शुरू होने वाले जनरल असम्बली के 76वें इजलास की सदारत करेंगे। अफगानिस्तान के साबिक वजीर खारजा डॉक्टर ज़िल्मे रसूल इस ओहदे के लिए दूसरे उम्मीदवार थे। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद को अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। भारत को 2022 से 2024 तक की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल ECO-SOC के लिए मुंतखब किया गया है। ECO-SOC अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती निज़ाम के लिए अहम है और पायदार दुनिया के लिए मुश्तरका कार्रवाई को फ़रोग़ देने की खातिर अवाम को यकजा करता है। फुटबॉल में सुनील छेत्री ने फीफा आलमी कप क्वालीफायर में 6 साल में पहली मर्तबा जीत दिलाई है। दोहा में जसीम बिन हम्माद स्टेडियम में फीफा आलमी कप कतर 2022 के जारी AFC एशियन कप क्वालीफायर में भारत ने बांग्लादेश को 2 गोल से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौम के नाम खिताब की खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया हुआ है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम का ये बयान शाया किया है कि 21 जून से तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीन। वजीर आजम मोदी की कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान लोगों से मोहतात रहने की अपील। प्रताप की सुर्खी के मुताबिक गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा, वजीर आजम का ऐलान। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पुणे की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के हादसे में 18 अफराद की मौत की खबर को भी अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत से मुताल्लिक खबर भी अपने पहले सफे पर शाया की है। शेयर बाजार एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गया, इस खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीके लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ टीकाकारी की रफ्तार में इजाफा किया है बल्कि उसके दायरे को भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत में दिवाली तक के लिए तौसी कर दी गई है। 80 करोड़ से ज्यादा शहरियों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। रियासती हुकूमतों और दीगर फरीकों ने मुफ्त वैक्सीन और अनाज फराहम करने के वजीर आजम के फैसले का खैर मकदम किया है। भारतीय बहरिया ने मुल्क में तैयार करदा 3 जदीद हल्के हेलीकॉप्टर ALHM के 3 को फोर्स में शामिल किया है। और भारत ने दोहा में AFC एशियन कप 2023 क्वालीफायर में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।